चलिए तो शुरू करते हैं चैप्टर सेकंड सिविक्स का फेडरलिज्म। ठीक है, तो जल्दी जल्दी ईयरफोन लगा लीजिए कान में और नोटबुक्स और पेन निकाल लीजिए। अरे वाह, निकाल भी लिए। हाँ, बहुत तेज़ हो रहे हो। चलो पढ़ते हैं चैप्टर फेडरलिज्म। तो फेडरलिज्म क्या होता है, तो फीचर्स समझते हैं सबसे पहले। फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म: देयर आर टू और मोर टायर ऑफ गवर्नमेंट, मतलब दो या दो से ज़्यादा लेवल होना चाहिए गवर्नमेंट का किसी पर्टिकुलर कंट्री में। तो वो क्या है, एक फेडरलिज्म कंट्री है। ठीक है, एक पर्टिकुलर एक एक ही गवर्नमेंट ना हो पूरे कंट्री के ऊपर, जो अपने किस में होती है, अपने एक मोनार्की गवर्नमेंट जो होती है, जैसे मोनार्की गवर्नमेंट है तो वो एक एक ही गवर्नमेंट होती है। ठीक है, पूरी कंट्री के ऊपर जो रूल करती है, ऐसी ना हो, दो तीन लेवल में हो। ठीक है, तभी वो क्या है, फेडरलिज्म कंट्री है, फेडरलिज्म की कंट्री। ठीक है, ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट हैज़ इट्स ओन जुडिसेक्शन एरिया ऑफ कंट्रोल इन स्पेसिफिक मैटर ऑफ जुडिसेक्शन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। और सभी जो भी गवर्नमेंट है वो रूल तो मतलब गवर्न तो किसके ऊपर करेंगी, पर्टिकुलर एक पर्सन के ऊपर ही करेंगी, है ना, सिटीजन्स के ऊपर ही करेंगे। पर उनका एरिया ऑफ कंट्रोल अलग अलग होगा, सेंट्रल का अलग होगा, स्टेट का अलग होगा। अगर लोकल गवर्नमेंट है, जैसे अपने इंडिया में लोकल गवर्नमेंट है, तो लोकल गवर्नमेंट का अलग होगा, है ना। मतलब जहाँ पर वो एडमिनिस्ट्रेशन करेगी, जहाँ पर वो अपने रूल्स चलाएगी। ठीक है, टैक्सेशन मतलब टैक्स जहाँ से वो कलेक्ट करेगी। ठीक है, तो जुडिसेक्शन ऑफ ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये कहाँ पर पता चलता है कि स्टेट लेवल की गवर्नमेंट सिर्फ यहाँ तक काम करेगी, इसके जैसे अगर एक बिस्किट का पैकेट आ रहा है तो उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं लगाएगी, सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट लगाएगी, ये कैसे पता चलता है? ऐसा मतलब एग्जाम्पल दिया, जस्ट ये पता चलता है किससे, कॉन्स्टिट्यूशन से, कि कहाँ उनको अपना एडमिनिस्ट्रेशन करना है, कहाँ उनको अपना टैक्स लेना है, वो सब कौन डिसाइड करता है, कॉन्स्टिट्यूशन। द फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। और ऐसा नहीं है कि जैसे अगर स्टेट लेवल को वो कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा नहीं लग रहा है कि भाई मेरे को भी टैक्स लेना है, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ले रही है, मुझे भी अपना टैक्स लगाना है, तो मैं चेंज ही कर देता हूँ इस लॉ को और मैं भी अपना टैक्स जोड़ देता हूँ उसमें। ऐसा नहीं हो सकता। उसमें क्या होता है कि अगर कोई भी क्या करना है, चेंज करना है लॉ, कोई भी लॉ, फंडामेंटल लॉ चेंज करना है, तो तीनों गवर्नमेंट, जितनी भी गवर्नमेंट है, तीनों नहीं सॉरी, जितनी भी गवर्नमेंट है, दो या दो से ज़्यादा जितनी भी गवर्नमेंट है, सबको क्या होना चाहिए, उसमें विलिंग होनी चाहिए, सबकी क्या होनी चाहिए, सहमति होनी चाहिए। ठीक है, सब सपोर्ट करें उस चीज़ को, तभी वो चेंज होगा। ठीक है, इन डिस्प्यूट कोर्ट इंटरप्ट्स कॉन्स्टिट्यूशन एंड मेक्स द फाइनल डिसीजन। और क्या हो, कभी सेंट्रल और स्टेट के बीच में लड़ाई हो जाए कि नहीं ये मेरा एरिया है, तुमने कैसे यहाँ गवर्न कर दिया, या ये मेरा एरिया था, मुझे गवर्न करना था, ऐसा कभी लड़ाई हो जाती है किसी चीज़ को लेकर के, टैक्स को लेकर के, या कोई ऐसा सब्जेक्ट निकल आता है नया कि पता ना हो कि किसको उसके ऊपर देखना है, तो ये कौन डिसाइड करेगा फिर बाद में, फाइनल जब लड़ाई होने लगेगी तो कोर्ट डिसाइड करेगा। कौन डिसाइड करेगा, कोर्ट करेगा। ठीक है, तो रेवेन्यू कलेक्शन इज ऑल्सो जज फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन। तो रेवेन्यू, स्टेट कहाँ से रेवेन्यू जनरेट करेगा और सेंट्रल कहाँ से रेवेन्यू जनरेट करेगा, कहाँ कहाँ उसका रेवेन्यू लगता है, ये सब भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। ठीक है, एम ऑफ फेडरलिज्म। और एम क्या है फेडरलिज्म का, फेडरलिज्म का एम है यूनिटी बनाए रखना लोगों के बीच में, और डाइवर्सिटी, जो लोग अलग अलग लोग हैं वो एक दूसरे को अफेक्ट ना करें, है ना, डाइवर्सिटी भी बनी रहे। ठीक है, तो अब बात करते हैं कितनी तरह की है फेडरलिज्म। ये इंपॉर्टेंट है, ये आता है 2 नंबर के क्वेश्चन में कि एक्सप्लेन टू टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म, है ना, या एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म। तो दो तरह की होती है, कमिंग टुगेदर फेडरेशन और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। कमिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या होता है, मैनी इंडिपेंडेंट स्टेट कम टुगेदर टू फॉर्म अ बिगर यूनिट। तो कमिंग टुगेदर में क्या होता है, छोटे छोटे स्टेट्स आकर के इकट्ठा होते हैं और एक बड़ी यूनिट बनाते हैं। वैसे ही होल्डिंग टुगेदर में क्या होता है, एक लार्ज होता है स्टेट या एक लार्ज कंट्री होती है, उसको छोटे छोटे यूनिट में बांट देते हैं, है ना। अ लार्ज कंट्री डिसाइड टू डिवाइड पावर बिटवीन स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, छोटे छोटे पार्ट्स में बांट देते हैं। जैसे इंडिया की बात करें, इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, उसमें छोटे छोटे स्टेट्स में पावर बांट दी गई है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ऑल स्टेट्स हैव इक्वल पावर। इसमें होता है ऑल स्टेट, जितने भी स्टेट साथ में आए हैं उन सबकी क्या होगी, इक्वल पावर होगी। पर इसमें नहीं होता, इसमें क्या होता है, स्टेट की अनइक्वल पावर होती है। जैसे जैसे अपन अभी इंडिया की बात कर रहे थे, तो इंडिया में जम्मू कश्मीर में
जम्मू कश्मीर जो स्टेट है उसके पास ज़्यादा पावर है इन रिस्पेक्ट विद द अदर स्टेट्स, ठीक है। तो स्टेट एंड सेंट्रल आर इक्वली पावरफुल, यहाँ पर स्टेट और जो सेंट्रल है वो इक्वली पावरफुल है, पर यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ मोर पावरफुल। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, कमांड दे सकती है स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है। एग्जाम्पल है इसके यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया एक्सेट्रा। इसके एग्जाम्पल है इंडिया, बेल्जियम, स्पेन एक्सेट्रा। अब जब ज़्यादातर इंडिया की बात कर ही रहे हैं होते हैं, कर रहे हैं अपन इतनी देर से, तो चलो इंडिया के बारे में भी पढ़ लेते हैं ना। इंडिया के बारे में भी पढ़ लेते हैं। क्या ये इंडिया जो है हमारी, वो फेडरेशन, जो फेडरलिज्म है, इसको फॉलो करती है या नहीं करती, ये देख लेते हैं चलिए। तो 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट अपने इंडिया में क्या है, 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट। तो पहला फीचर क्या था कि फेडरलिज्म का, कि 2 या 2 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो पहला फीचर मतलब अपन फेडरलिज्म को फॉलो कर रहे हैं कहीं कहीं तक, कि अपने पास क्या है, 2 से ज़्यादा गवर्नमेंट है। फिर क्या है, जुरिसडिक्शन ऑफ ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट इज स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि कौन कहाँ पर गवर्न करेगा, है ना, कौन सी गवर्नमेंट कहाँ पे गवर्न करेगी, किसका कितना अधिकार है, कितनी बाउंड्री है, कितनी लिमिट है, वो सब कहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। इंडिया इज होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म, और इंडिया किस टाइप की है, होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म टाइप की है। मतलब एक बड़ी कंट्री को छोटे छोटे स्टेट्स में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। और नीड्स 2/3 वोट्स इन लोकसभा एंड राज्यसभा, लोकसभा एंड राज्यसभा, प्लस मोर देन हाफ स्टेट्स मस्ट पास द बिल टू चेंज द बेसिक लॉज। और अगर किसी लॉ को चेंज करना है तो लोकसभा और राज्यसभा में, ये एलएस और आरएस जो लिखे हैं वो लोकसभा राज्यसभा है, 2/3 वोट्स चाहिए उस चीज़ को लेकर के, उस बिल को लेकर के, ठीक है। और फिर क्या होता है, हाफ स्टेट्स मस्ट पास द बिल टू चेंज द बेसिक लॉ, और हाफ ऑफ द स्टेट क्या हो जाए, पास कर दें उस बिल को, तभी वो चेंज होगा। इन डिस्पेट्स बिटवीन स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट्स मेक्स अ डिसीजन। और जैसा कि मैंने बताया था यहाँ पर ऊपर ही, किसमें, फीचर्स में, कि कभी अगर लड़ाई हो जाती है किसके बीच में, स्टेट और सेंट्रल के बीच में अगर कभी लड़ाई हो जाती है तो कोर्ट देखता है। तो अपने यहाँ कौन कोर्ट देखता है, अपने यहाँ सुप्रीम कोर्ट देखता है, और वही डिसीजन फिर लेता है आगे के, कि ये किसके अंडर में जाएगा, सेंट्रल के में जाएगा कि स्टेट के में जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।